प्यारे मित्रों, आपने इसके पहले की वीडियो में दस्ताभ्यास 13 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने अच्छे से सीख लिया है। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया होगा। देखिए, लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि आपको वीडियो अपने आप आपके फ़ोन में मिल जाता है, ठीक है। और आपको हम बता दें क्वेश्चन नंबर 5 इस समय बताने चल रहे हैं और इसी वीडियो में पूरा सवाल बता देंगे, अर्थात दस्ताभ्यास 13 जो है इसी वीडियो में पूरा आपको मिलने वाला है। तो इन्हें तक बने रहिए। पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो, सभी वीडियो का सलूशन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती है। और हाँ, एक बात और बता दें, वीडियो को शुरुआत करने से पहले इतना आप समझ लीजिए कि अभी तक हमने ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है और ना ही कोई प्रश्न छोड़ा है। विश्वास ना हो वो इन स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वो आई बटन, इसी वीडियो के ऊपर जो है एक आई बटन लगता है, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो हम आपको बता दें, एक ग्रुप बनाया गया है जिसको बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के गुण क्या होते हैं हम आपको भली भांति समझा दें। हम बार बार बताते हैं आपको, इसीलिए कहते हैं कि जब भी वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शुरुआत से देखिए, बीच से मत देखिए। और हाँ, यदि इसके पहले की वीडियो, इसके बाद की वीडियो, सभी वीडियो देखना है तो इन स्क्रीन में जो है सब लग जाते हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, हम आपको याद दिला दें कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, तीनों भुजाएं, अर्थात देखिए AB, BC और AC तीनों भुजाएं क्या है, समान हैं। अर्थात ये वाली भुजा और ये भुजा क्या है, तीनों समान होती हैं। जब भी समबाहु त्रिभुज कहेगा तो आप लोग के दिमाग में इतना आना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। वह प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। ये डिफिनीशन है किसका, डिफिनीशन ऑफ समबाहु त्रिभुज, अर्थात जो है समबाहु त्रिभुज का परिभाषा है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। बात समझ में आ रही है आपको, यानी प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है। तो जान लीजिए कि कोण ए का मान भी 60 अंश होगा, कोण बी का मान भी होगा 60 अंश और कोण सी का मान भी होगा 60 अंश, ठीक है। अब देखिए कहा गया तथा डी कामा ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, अर्थात डी भी और ई भी इसी वृत्त पर जो है दो बिंदु हैं और डी और ई भी जो है दो बिंदु हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोण ए, देखिए कोण BEC अर्थात ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये वाला कोण कह रहा है ना, BEC अर्थात ई वाला कोण, ठीक है ना। BEC और BDC अर्थात ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला कोण आपको निकालना है। तो हम आपको ऐसे समझा देते हैं, इसी देखिए चक्री चतुर्भुज, आप सब जानते हो कि एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। कैसे, देखिए बताइए इसमें कौन सा चक्री चतुर्भुज बन रहा है, बताइए। देखिए हम आपको याद दिखा दें, देखिए ABEC एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है ना। और आपको पता है कि चक्री चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म का योग जो है 180 डिग्री होता है नहीं होता है। तो बताइए, अगर चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है तो ये 60 अंश है, तो ये कितना अंश हो जाएगा बताओ। इसके सामने कोण यही बनेगा, तो ये 60 है तो ये कितना बनेगा भाई, 180 में 60 निकाल दोगे, 180 में से 60 जो है निकाल दोगे तो 120 बचेगा। बोलिए 120 ही बचेगा ना, यानी 120 डिग्री हो गया। कोण BEC बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश। कैसे, ऐसे समझो, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हल करके बता दें क्या आपको, बताइए। चलिए इतना आप जो है वीडियो को रोक कर लिख लीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल यानी कि प्रत्येक युग्म का योग जो है 180 डिग्री होता है। इतना वीडियो को रोक करके देख लीजिए, लिख लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे वीडियो आगे बढ़ जाए तो फिर से पीछे कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कोण BAC, देखिए कोण BAC प्लस कोण BEC
BEC बराबर होता कितना है 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ पता है? ऐसा इसलिए है, ये 180 डिग्री होता है क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ABEC चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि तीनों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित है, इसीलिए चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो बताइए BAC कितना है? ये 60 डिग्री है। तो ये हमको कोण नहीं पता है, यानी कि BEC नहीं पता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 क्या है? प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो BEC बराबर बताइए कोण, इसीलिए कह सकते हैं कोण BEC बराबर 180 में से निकाल दीजिए कितना? 180 अंश में निकाल देंगे कितना? 60 अंश। क्यों? क्योंकि इधर कितना है? 60 अंश प्लस में है। और ये 60 अंश कहाँ से है पता है? ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, अर्थात BAC ये वाला कोण कितना? 60 अंश है ना। तो 60 अंश उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि कोण BEC बराबर कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 में 60 निकाल देंगे तो 120 अंश हो जाएगा ना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोण BDC, देखो BDC इसी का मान निकालना है, यानी ये वाला कोण आपको निकालना है। तो यहाँ बताइए आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक ही वृत्तखंड में एक त्रिभुज बन रहा है ना। देखिए BCD एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देखिए, ये देखिए BCD एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला जो है आपको पता होना चाहिए कि हम आपको याद दिला दें कि एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में कोण बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में ये कोण बना है 60 अंश है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 अंश होगा। अगर कि लिखना है आपको, नोट करके आप लिख लीजिए। यही सब बातें जो है हम भी लिखेंगे और आपको हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, है ना। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी सवाल बताएंगे और पूरा सवाल हो जाएगा इसी वीडियो में। तो आप लिख लीजिए कि एक ही वृत्तखंड में कोण बने कोण जो है, एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण कितना 60 अंश है, तो ये भी कितना होगा? 60 अंश होगा। तो इस बात को नोट करके लिख लीजिए हिंदी में आप जो है, और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण BDC हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए BDC बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 अंश। ठीक है, ये वाला आंसर आप पहले आएगा और ये वाला आंसर पहले बार ये आएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। सॉरी, हाँ 120 अंश हो गया। कोण BEC बराबर कितना? 120 अंश है, और कोण BDC अर्थात BDC बराबर कितना? 60 अंश। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि जो लोग पहले से पूरे वीडियो देखते होंगे, क्रम से देखते होंगे, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इतना हम गारंटी लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 6 से। ठीक है, देखिए यदि आपको कोई भी डाउट रह भी जाता है तो जो है आपको इन कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स मिलता है, उसमें कमेंट कीजिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि पार्श्व चित्र 13.46 अर्थात 13.46 में, अर्थात इस वाले चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त, ये वृत्त है, एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। पहले से बोल दिया है क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। कौन है? ABCD। विकर्ण AC, विकर्ण क्या है? AC है। देखिए दो विकर्ण बनेंगे, है ना। तो विकर्ण क्या है? एक AC है और BD, B और D खींचे गए हैं, अर्थात BD भी क्या है? एक विकर्ण है। कह रहा है कि यदि कोण ACB अर्थात ये वाला कोण कितना है? 55 अंश है, और कोण BAC अर्थात ये वाला कोण 45 अंश हो, तो ADC निकाली, बोला ADC ये इतना पूरा अंश को, यानी कोण कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब बात को आपको समझना है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, यदि हम कहें, ऐसे समझिए, ध्यान समझिएगा, जो हम बोलते जाए उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए ABC एक त्रिभुज है कि नहीं? बताइए हमें। एक त्रिभुज है, बोलिए कह दो हाँ। ABC एक त्रिभुज है। आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है।
तो बताओ कोण बी नहीं पता है, बाकी ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो ये वाला नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे ये वाला कोण? कैसे? इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा आपको, है ना। बात जो है ऐसे समझो, 180 में से 180 अंश में से घटा देंगे किसको किसको? 45 अंश और 55 से जोड़ के घटा देंगे, 45 अंश और 55 अंश। 45 55 कितना होगा ये बताइए? तो 180 में से घटाएं कितना घटाओगे? देखो 5 5 10 की जीरो से लगन 1 और 5 और 4 9 1 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। तो 180 में से 100 घटा दोगे तो आए कितना? 180 में से 100 निकाल दोगे तो सिर्फ 80 आएगा। कितना आएगा? 80 अंश आएगा। तो कहने का मतलब कोण, ये वाला कोण अर्थात ABC, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। कितना? 80 अंश। कैसे? क्योंकि यही कोण हमको नहीं पता था। तीनों देखो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को जोड़ करके 180 में घटा दिए तो आ गया कितना? 80 डिग्री आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया हुआ है। आंसर कैसे आएगा ये समझिए आप। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। जब ये 80 अंश है तो क्या हो जाएगी? ये 100 अंश हो गया। सीधी सी बात है ना। तो ऐसे कह दो कि 180 में से, ऐसे समझो 180 में से 80 निकाल दो, ऐसे समझो, ऐसे निकाल लो। कोण देखिए, कोण ADC बराबर 180 अंश माइनस निकाल देंगे। जो 80 अंश निकालेंगे जब ना, तो कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री मिलेगा आपको, यानी कि 100 अंश मिलेगा। तो कोण ADC बराबर कितना अंश हो जाएगा? कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, यानी 100 अंश होगा। ठीक है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ना। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपको जो है सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार आपके जो भी आवश्यकता होगी, जहाँ से आप छोड़े रहते हैं वहीं पर आपके यूट्यूब पर आ जाता अपने आप। लेकिन जब लाइक और शेयर नहीं करोगे ना, तभी आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इसको जो है पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक जो है एक चित्र बनाना पड़ेगा, जैसे कि चित्र बनता है हर बार। ठीक है, तो इसमें चित्र नहीं बना है तो आपको चित्र बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले एक वृत्त बनाइए। अब देखिए हमने क्या कर लिया, पहले वृत्त बना लिया, जैसे कि आपको दिखा दें, एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब इसमें कहा रहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 16 सेंटीमीटर जीवा है। कहने का मतलब कोई भी जीवा नाप कर खींच दीजिए, लेकिन 16 सेंटीमीटर मापा नहीं जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए कि 16 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, देखिए एक मान लीजिए कि ये जीवा है, बात समझिएगा। एक हमने जीवा एक ऐसे खींच लिया, ठीक है, जिसका नामकरण कर देते हैं ये A है और ये क्या है? B है। ओके, एक जीवा हमने खींचा है जिसका नामकरण कर दिए क्या? ये A है और क्या है? ये B है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक जीवा क्या है? 16 सेंटीमीटर लंबी है और त्रिज्या आप समझते हैं ना, त्रिज्या मतलब वृत्त से परिधि की दूरी जो है त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो त्रिज्या अगर हम लोग जो है यहाँ से, ये त्रिज्या है ना, देखिए यहाँ से अगर यहाँ इसको मिला देंगे त्रिज्या ही मिलेगा, है ना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। अगर यहाँ से केंद्र से इसको हम टच कराएंगे तो ये क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। और इधर भी जो है ऐसे खींचेंगे बनाएंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा? आपका त्रिज्या बनेगा, है ना। तो ऐसे आप लोग भी क्या कर लीजिए, बना लीजिए अच्छे से। ये हो गया। अब ये मान लेते हैं ये केंद्र है, केंद्र का नाम O रख देते हैं, ये O है। अब केंद्र से कह रहा, केंद्र से जीवा से, देखिए ना, वृत्त की एक जीवा कितना है? 16 सेंटीमीटर लंबी है और 10 सेंटीमीटर जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्थात त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, तो ये भी कितना होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। ओके,
तो अब हम क्या करते हैं, केंद्र से जीव पर लंब डालते हैं। ठीक है, केंद्र से जीव पर क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, ऐसे लंब डाल लिया। ये मान लेते हैं ये क्या है, वो यम है। ठीक है, ये क्या है, यम, ओ यम करते हैं। ठीक है, ये कर देंगे। अब उन्होंने कहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, केंद्र से जीवा की दूरी आपको निकालना है। अब ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब 16 सेंटीमीटर क्या थी, एक वृत्त की जीवा थी। हमने इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर थी, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमको ओ से यम की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवा से कह रहा है कि ना, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र ये है, जीवा ये है, केंद्र से जीवा की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये कि ये क्या है, एक मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, ये मानते हैं क्या है, जीवा पर जब लंब डालते हैं तो कितना होगा, 90 डिग्री। 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है ना, आपको पहले पता है, ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है, ये आधार है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, हमको ओ एम निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना, ओ एम निकालना है। देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, आपको पता होनी चाहिए। सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, हम हिंदी पर लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण क्या है आपका, ए ओ है। ठीक है, तो ए ओ या ओ ए लिख दें, ए ओ का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है, लंब ये है ओ यम। ठीक है, ओ यम का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात 2 प्लस आधार, आधार मतलब ये देखिए ए यम है, तो ए यम का स्क्वायर। अब हम आपको बता दें कि ए ओ की जो लंबाई है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 10 का वर्ग लिख दिए। भाई ए ओ बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ वर्ग था तो इसलिए वर्ग लगा दिए, बराबर ओ एम, ओ एम हमको निकालना है। ओके, ओ एम तो हमको निकालना है, ओ एम का वर्ग प्लस ए एम कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। देखिए, अब आगे से हम लोग हल करेंगे। देखिए, 10 का वर्ग करेंगे, 10 दहम्मा कितना होता है बताइए, 10 का वर्ग करेंगे 10 दहम्मा कितना होता है, 100 होता है, बराबर ओ एम को हमको निकालना है, ओ एम का वर्ग तो हमको निकालना ही है। अब प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा, 64, तो यहाँ लिख दिए 64। अब बताइए 64 क्या है, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 माइनस कितना, 64। ठीक है, 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर। ओके, अर्थात 100 में से 64 निकाल देंगे। 100 में से जब 64 निकालेंगे आएगा कितना, 36। 36 बराबर कितना हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यह हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ये देखिए इधर क्या लगा है, घात लगा है। जब घात हटेगा तो इधर रूट लग जाता है। जब लोग आप लोग जो है घनमूल वर्गमूल वाले चैप्टर जब लोग अच्छे से पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। जब ये वर्ग हटता है तो इधर लग जाता है घात अंडर रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, हम ऐसे लिख देते हैं ओ एम बराबर, ठीक है, ओ एम बराबर क्या लिख देते हैं, ओ एम बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना, 36 लिख सकते हैं। ओके, अंडर रूट 36 लिख सकते हैं। अब ओ एम बराबर कितना हो जाएगा बताइए, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 6 गुणे 6 बनेगा ये। चलो एक लाइन बढ़ा दें, क्या ये बनेगा कितना, 6 गुणे कितना 6, तो एक जोड़ा जब बन जाता है तो बाहर हो जाता है, तो ये हो जाएगा ओ एम बराबर कितना, ओ एम बराबर कितना, 6 आ जाएगा, क्योंकि एक जोड़ा बन गया ना, देखिए एक जोड़ा बन गया तो 6 आ गया, इसमें से एक निकल जाता है। तो यही क्या बनेगा आपका, 6 सेंटीमीटर। क्या चीज़, 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि ओ एम बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि केंद्र से कितना, केंद्र से जीवा की दूरी कितना होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। चलिए आपको ले चलते हैं 8वें नंबर पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए बराबर आप कह दिया कि जो कह रहा है कि साफ साफ फिर से पढ़ लीजिए, एक वृत्त की जीवा, जो जीवा है उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है,
वृत्त जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए। चलिए इसको हल करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने क्या कर लिया, पहले एक वृत्त बना लिया। देखिए ऐसे एक वृत्त बना लीजिए। इतना दिन से आप जो है हल कर रहे हो तो जीवा पता हो जाएगा। ये मान लीजिए कहीं पर एक जो है इसको मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, अब जीवा बन जाएगा। ठीक है, जीवा बन गया। अब जीवा बन गया तो चलो इसको केंद्र से यहाँ से मिला देते हैं। देखिए केंद्र है ना, ये वृत्त का केंद्र है, तो इसको यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं और एक त्रिज्या बन जाएगी। तो यहाँ से भी जो है एक त्रिज्या हम लोग खींच लेते हैं, दोनों तरफ ऐसे मिला लेते हैं। यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये त्रिज्या भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमने एक जीवा खींचा है जिसका नाम कर दिया, ये ए है, ये बी है। ये केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओके, अब बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन पे आइए। कहा जा रहा कि एक वृत्त की एक जीवा, देखिए एक वृत्त की एक जीवा, जो जीवा है, जीवा क्या है, ए बी है। जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा है, ये जीवा है, मान लीजिए ये कौन, ए बी क्या है, जीवा है। उसकी त्रिज्या क्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है। अर्थात इसकी लंबाई, जीवा की लंबाई त्रिज्या क्या है, बराबर है। त्रिज्या क्या है, बराबर है, स्पष्ट कर दे रहा साफ साफ। ठीक है, यानी ये ए बी क्या है, जीवा है, और त्रिज्या क्या है, ओ ए त्रिज्या है। अर्थात ये जो है त्रिज्या जीवा के लंबाई के बराबर है। यानी क्वेश्चन में दिया है इतना। ठीक है, अब जब ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि एक ही केंद्र से ये भी त्रिज्या बनी है, त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या होगी और यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या होगी। ओ ए भी त्रिज्या होगी और ओ बी भी त्रिज्या होगी। ठीक है, स्पष्ट कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान याद कीजिए। चलिए, अगर क्वेश्चन में इतना लिखना है आपको, इसका हल कैसे होगा, तो पहले लिख लो। क्या लिखोगे, जैसे लिखोगे हम बता रहे हैं कैसे लिखोगे। फिर कॉपी में देखो, ओ ए बराबर होगा समान होगा, ओ ए बराबर होगा ए बी के, और ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी के। ये क्या है, आपस में सब बराबर हो गए। कहने का मतलब ये है जीवा ए बी क्या है, बराबर होगी। देखिए कहने का मतलब जीवा ए बी है, ए बी बराबर कितना त्रिज्या का है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर ओ ए मतलब त्रिज्या है, और ये क्या है, ओ बी बराबर है। तो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो लिख सकते हो चूँकि त्रिज्या बराबर जीवा के हैं, क्या होगी, त्रिज्या किसके बराबर है, जीवा के क्या है, बराबर है। ठीक है, त्रिज्या जीवा क्या है, बराबर है। ओके, इसको जो है ऐसे आप लोग नोट करके कहीं पर लिख लीजिए, ये त्रिज्या बराबर क्या है, जीवा के। अब हम आपको बता दें, आप देखिए साफ यहाँ पर ऐसा त्रिभुज जिसके, कहीं पर आप जो है लिख लीजिए जाए फिर कॉपी में, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब कोण भी क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, ये भी कोण क्या होगा, समान हो जाएगा। कोण भी बराबर और सभी भुजाएं भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तथा प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज का क्या है, डिफिनीशन है, परिभाषा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तथा प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, तथा प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, यानी 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज को बता रहे हैं। ठीक है, होता है। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। आप जो है क्वेश्चन में जो है फिर कॉपी में जो है लिख लीजिए इसको, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है, चूँकि समबाहु त्रिभुज बन गया है। ठीक है, ये तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 अंश होगा। तेरा जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान, अर्थात ये कोण केंद्र पर क्या है, केंद्र पर यही कोण बनेगा, तो ये इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आपके लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है
कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। इस जीवा की लंबाई नाप कर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लीजिए। ठीक है ना, हमने क्या कर लिया, वृत्त खींच लिया ऐसे, चाहे नाप कर खींच लो चाहे ऐसे ही हल करने के लिए। ठीक है, इस वृत्त देखो इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए। तो चलिए पहले जैसे जैसे कहा जा रहा वैसे वैसे करते जाइए। हम क्या कर लेते हैं, एक जीवा खींच लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो है एक जीवा हम लोग क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। किसी भी नाप को खींचो और वो हमको हल करना है बस इसको। ठीक है, इसकी दूरी मापना है। ठीक है, अब कह रहा है देखिए, अब कह रहा है इस वृत्त केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा खींचिए। तो ये कहने का मतलब ये है, ये केंद्र है ना, ये केंद्र है, केंद्र से बस मुझे केंद्र से, ये देखिए केंद्र है, केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया, दूरी से खींच लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। चलो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं ऐसे, इसको क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं पहले यहाँ से, यानी केंद्र से इसको मिला देते हैं, ये त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, ये त्रिज्या बन जाती है। चलिए अब इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण का मतलब हमने पहले एक जीवा खींचा, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये क्या है, वो ओ है, केंद्र का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ओ से क्या है, लंब हमने डाला यम। ठीक है, लंब डाला यम, इसका मान कर दिया। अब यहाँ से केंद्र से एक लंब डाला गया है जिसका दूरी कितना है, 0.7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 है। अब कह रहा है त्रिज्या कितनी है, ये बताइए। देखो त्रिज्या कितनी थी, 2.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब समझते हो ना, केंद्र से किसी भी परिधि को टच करेगा, कहीं भी टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, केंद्र से किसी भी परिधि को, कहीं भी परिधि को टच करा दो, क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। त्रिज्या कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि कहाँ गया, कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई आपको समझते हैं, अर्थात ए से बी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो जब हमको ए से यम की लंबाई पता चल जाएगा तो इतना जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, कहने का मतलब ये आधा होगा, ये आधा होगा, और जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, है ना, क्योंकि डिवाइड किया गया है 20 से। चलिए तो इसको पहले हल करते हैं। कैसे हल होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बता रहे हैं बार बार, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि कर्ण पर बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कॉपी में अपने नोट्स में। फिर से बोल दे रहे हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय का नियम होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण क्या है, ये है, लंब ये है और आधार ये है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट जो है ए ओ का वर्ग। देखिए कैसे लिखेंगे, देखो समझो, ए ओ का वर्ग बराबर ए, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ओ एम का वर्ग, ओ एम का वर्ग प्लस आधार क्या है इसमें, ए एम का वर्ग, ए एम का वर्ग। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस समझिए, कहने का मतलब ए ओ बराबर कितना दिया, 2.5 सेंटीमीटर। देखो 2.5 सेंटीमीटर की ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा पूरे का, है ना। ओ एम कितना है, देखो ओ एम कितना, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब प्लस ए एम को हमको निकालना है आपको, है ना, आपको तो इतना निकालना है ए एम का वर्ग, हमको नहीं पता है। अब देखो 2.5 हमने आपको विस्तार से अध्ययन कराया था। जो लोग नहीं समझते हैं कि वीडियो को शुरुआत से देखना चाहिए, आज आपको समझ में आता होगा कि ये पॉइंट 2.5 का वर्ग कैसे होता है। जब दशमलव गुणा भाग जोड़ घटाना सब बता रहे थे, तो वो वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। वो भी वीडियो इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े, इसलिए यहाँ पर हम आपको बताएं कैसे ये 2.5 का वर्ग बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हम आपको समझाने के लिए बगल में ले लेते हैं 2.5। ठीक है, देखिए हम बगल में लेते हैं 2.5।
अब 2.5 कवर करना है तो 2.5 से हम लोग गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 5 में 25, देखो 5 में कितना हो जाएगा 25, 25 की 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, पहले साधारण गुणा कर लो, पहले दशमलव गुणा जब करते हो साधारण गुणा पहले कर लो, तब हम दशमलव कहाँ लगता है हम आपको बताएंगे। 5 में 25, 25 की 5 हाथ से लगेंगे 2, अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा 12, अब 2 को पढ़ा पढ़ोगे 5 बार, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 की 0 यहाँ लिखोगे एक अंक छोड़ करके, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर जोड़ो कितना हो जाएगा 5 और ये 2 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इतना होगा ना। बोलिए 25 25 में 625 होता है, आपको पता था, लेकिन हमने आपको गुणा करके दिखाया। अब दशमलव कहाँ लगेगी, देखिए एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा है, कहने का मतलब एक अंक इसका, एक अंक इसका, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक कितना हो जाएगा 2 अंक, ऐसे समझिएगा। अगर 2 अंक बाद यहाँ पर होता, एक अंक बाद वहाँ पर होता, 2 कितना हो जाएगा 3 अंक बाद लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक बाद लगेगा इसलिए क्योंकि एक अंक बाद यहाँ पर था, एक अंक बाद यहाँ पर था, एक कितना हो जाएगा 2 अंक, 1 2, ये 2 अंक बाद यहाँ लग जाएगा। ऐसे यहाँ इधर से पढ़ना, इधर से पढ़ना, यानी कि राइट से इधर क्या होता होगा, इधर होता लेफ्ट, इधर होता राइट, तो राइट से लेफ्ट की ओर जाना, ठीक है, यानी 6.25 आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6.25 लिख सकते हैं। अब बताइए 0.7 का वर्ग करोगे, ऐसे कर देते हैं बगल में, फिर इसको भी 0.7 का जब वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग करो पहले 7 कितना हो जाएगा 49 ना, 49 होगा, ऐसे लिख दो 49 होता है। अब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि देखो एक अंक बाद बार बार जब गुणा करके समझाएंगे, यहाँ पर कितने अंक बाद लगा था 2 बार, तो 2 अंक बाद तो 1 2, तो यहाँ लगा दो दशमलव, इसके आगे लगा को क्या, इसके आगे लगा दो 0, 0 दशमलव कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 दशमलव कितना 49, ऐसे लिख दिए। अब प्लस कितना am का वर्ग कर देते हैं, am का वर्ग हो गया। अब बताइए 0.49 इधर आएगा घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं 6.25 माइनस कितना 0.49, यानी को ऐसे लिखेंगे। और बराबर उधर कितना बचा है, इधर बचा है am का वर्ग, यानी कि am का वर्ग हो गया। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूज जाता है, लेकिन पानी नहीं पीते हैं, सोचिए फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग को क्या होगा, सोचिए पहले ईश्वर क्या करेंगे, ज्ञान देंगे कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। मेहनत का जो है आपसे फीस तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन अब लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए देखते हैं, आप समझिए अगर ये है 6 देखिए 6.25 है, इसमें हमको निकालना है क्या, 0 कितना निकालना है, चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 6.25 में से 6.25 में से 0 कितना 49 हमको घटाना है, तो ऐसे घटाएंगे, यह हो जाएगा 10, एक दाएं उधार ले कितना हो जाएगा 15, 15 में से सॉरी हाँ 15 में से 9 9 6 15 होता है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो एक दाएं उधार ले कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 11, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, 7 4 11 होता है। अब दशमलव लग जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 5, यानी कि 5.76 आएगा, कितना आएगा 5.76 आएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं am, यानी कि इसके जगह इसको उसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5.76 आ गया, बराबर कितना आ गया am का स्क्वायर, अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर वर्ग लगा है, इधर आएगा रूट लग जाएगा, ठीक है, इसका पर रूट लग जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, जानते हो 576 किसका वर्ग है, 5.676 जो है, जानते हैं कितना किसका वर्ग है, ये 2.4 का ये वर्ग है, इसका वर्ग जब करोगे ना, इसका वर्ग जब करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम लोग ऐसे करेंगे am बराबर, ऐसे समझिए am बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 576, ऐसे हो जाएगा दशमलव में, ठीक है। तो ये हो जाएगा am बराबर, अब क्या हो जाएगा am बराबर कितना, am बराबर 2.4 गुणे 2.4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कितना लिखेंगे 2.4 इंटू 2.4, ये कहाँ से हमको मिले पता है, क्योंकि हमने आपको वर्ग का ट्रिक बताया था, वही उसी ट्रिक से हम इसको ला लिए, ठीक है। तो आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा है, तो वर्ग और वर्गमूल जब पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर हो जाता है। तो am बराबर कितना हो जाएगा, am बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा am बराबर 2.4 सेंटीमीटर। am कभी आया, अभी आंसर नहीं आया, जान लीजिए am बराबर कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए
कि एरिया बराबर कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 2.4 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अर्थात ए बी कितना हो जाएगा टोटल। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी बराबर लिख सकते हैं 2.4 प्लस कितना 2.4, ऐसे जोड़ देंगे क्योंकि दुगना होता है। तो अब बताओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये बताइए। 4 कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 दशमलव कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर ये आएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर जो है पूरा फिर से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो है वीडियो को कभी जो है कितनी भी बार देखोगे यूट्यूब से हटेगी नहीं। और हाँ, जो लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और निरंतर वीडियो को देखते नहीं या स्किप करके देखते हैं, उन्हीं को नहीं समझ में आएगा बस। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात जो है कह दें कि कह रहा है ना कि इस जीवा की लंबाई माप कर ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जब उत्तर की जांच करोगे आप तो यही पाओगे 4.8 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इतना देर तक आपको समझाए हैं, आप फिर भी ना समझ में आए तो फिर भी क्या कर सकते हैं आप लोग, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। हमने कभी भी कहीं भी कोई गलती नहीं किया है, और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाती है तो टेलीग्राम में ग्रुप बना है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एंजॉय विद आरसी सिंह सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी वीडियो में हमको पूरा सवाल फिनिश करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है कि 3.0 मतलब 3 ही माना जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर 2 जीवाएँ ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात इसका और इसका मान दोनों कितना है 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए, क्या दोनों कोणों के मान समान हैं? हाँ, समान ही होंगे। आइए देखते हैं। कह रहा 3.0 सेंटीमीटर अर्थात 3 सेंटीमीटर। देखिए हमने क्या किया, एक पटरी और प्रकार लिया और देखिए 3 सेंटीमीटर इसमें प्रकार में भर लिया, यहाँ पर नोक रखा और 3 सेंटीमीटर क्या कर लिया हमने भर लिया ऐसे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ये। अब इसी नाप को क्या कर ले रहे हैं, एक जो है वृत्त बना रहे हैं। ठीक है ना, एक वृत्त चल रहे हैं बनाने के लिए, यहीं पर बना लेते हैं ऐसे। देखिए हमने क्या किया, एक जो है 3 सेंटीमीटर का हम क्या कर लिए वृत्त बना लिए। ठीक है, अब वृत्त बनाने वाला क्या कह रहा है कि वृत्त बनाने के बाद खींच लीजिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर 2 जीवाएँ होंगी ए बी और सी डी, और जिसमें जो है ए बी और सी डी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। चलिए कहने का मतलब 3 सेंटीमीटर जब यहाँ बनाओगे 3 सेंटीमीटर यहाँ भी बनाओगे। ठीक है, चलो क्या कर दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर मान लीजिए कि यहाँ हम चल रहे हैं बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ भी बना दिए 3 सेंटीमीटर ऐसे। देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ भी हमने ऐसे जीवा बना दिए और 3 सेंटीमीटर यहाँ भी बनाएंगे, इसके नीचे भी। इधर देखिए 3 सेंटीमीटर जो है हम यहाँ भी बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पर बना दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या करेंगे केंद्र से इसको मिला देंगे ऐसे, अपनी सहूलियत के लिए केंद्र से इसको क्या कर दे रहे हैं मिला दे रहे हैं, केंद्र से ही होकर जाए। ठीक है, ये जो है केंद्र से ही होकर जा रही है, ये हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं ऐसे, इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये, अब इसको यहाँ से ऐसे हम खींच दे रहे हैं इसे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है ये आगे पीछे हल्का सा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यानी क्या है ये जहाँ पर कट हुआ है क्या है वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त क्या है केंद्र है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, देखिए ये ए है और ये बी है और ये सी है और क्या है ये डी है। ओके, नामकरण हो गया।
अब इसकी भी लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। फिक्स हो गया इतना। चलिए अब आपको हम समझाते हैं कि इसमें और 3 सेंटीमीटर क्या निकलेगा। देखो जीवा जब 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 3.0 अर्थात 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तखंड खींचिए, तो त्रिज्या भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी, अर्थात O से एक की दूरी है 3 सेंटीमीटर भी होगी, और जब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर भी होगी, और ये भी कितना होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितना होगी 3 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब सब 3-3 सेंटीमीटर को होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओ बी भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, और ओ डी भी त्रिज्या है, और ओ सी भी त्रिज्या है। राइट, त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती हैं। जब त्रिज्याएँ आपस बराबर हो गई, जीवा और त्रिज्या बराबर हो गई, तो आप लोग जो है क्वेश्चन में जो है लिख लीजिए कहीं पर नोट करके कि समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको जो है, समान जीवाएँ समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर कापी में, समान कोण अंतरित करती हैं। समान कोण क्या करती हैं? अंतरित करती हैं। अंतरित करती हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बात समझिएगा। कहने का मतलब ये है, और जब समान कोण अंतरित करती हैं तथा क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण क्या हो जाता है, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जब प्रत्येक कोण जब 60 डिग्री हो जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 अंश। जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री, और हम आपको बता दें ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितना 60 डिग्री। जब 60 डिग्री सब हो जाएगा तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। जब समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि प्रत्येक कोण समान होता है ना, और जीवाएँ भी क्या होती हैं, त्रिज्याएँ भी क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो बस यहाँ सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में यही दिया था कि प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोणों को नापिए, क्या दोनों कोणों के मान समान हैं? हाँ लिख दो, समान हैं। लिख दो क्या है? हाँ समान हैं। लिख दो इसे साफ साफ, हाँ समान हैं, हाँ समान हैं। ओके, बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। एक बार जो है फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और दस्ताभ्यास 13 का लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए इस दस्ताभ्यास 13 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में कोण PQR बराबर कितना है 100 डिग्री दिया है, यानी 100 डिग्री दिया गया है। जहाँ P तथा Q तथा R केंद्र क्या है O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। ये क्या है, वृत्त स्थित बिंदु हैं। ठीक है, OPR निकालना है आपको। क्या निकालना है OPR, ये वाला कोण निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है आपको, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अर्थात क्या निकालना है OPR, ये वाला कोण आपको निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये केंद्र पर बन रहा है कोण ना, तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा, देखो उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण क्या होता है, दुगुना होता है।
कहने का मतलब ये है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, इधर का बाहर कितना हो जाएगा, ये इसका दुगुना हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर कहीं लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा, अर्थात देखिए केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा जो है शेष भाग पर बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है। दुगुना कौन होगा, केंद्र पर जो बना कोण होगा वो दुगुना होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? देखिए ये बताइए हमें कि जब ये 200 डिग्री हो गया, बाहर कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पूरा एक सर्कल घूम जाता, एक सर्कल पूरा ऐसे घूम जाता पूरा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक राउंड जब घूम जाएगा तो जब जो ये 200 डिग्री है तो इसके अंदर कोण कितना हो जाएगा, इसके अंदर कोण, इसके अंदर वाला, इसके अंदर कितना बचेगा भाई, 160 डिग्री बचेगा। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कितना है, 160 डिग्री। कितना बचेगा, 160 डिग्री। कौन सा कोण, ये वाला कोण, अर्थात जो है ये इसके अंदर का कोण, इसके अंदर का कोण कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। आपको पता होने चाहिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ही ये वाला कोण निकालना है, हमको निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, तो ये बताइए जब 160 डिग्री यही हो गया तो ये वाला कोण जो है कितना होगा, बहुत कम होगा। कहने का मतलब हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि कोण P का जो मान होगा वो x डिग्री होगा। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, x डिग्री आएगा। हमको नहीं पता है कितना कोण आएगा कितना नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर x डिग्री आएगा। ओके, तो अब बताइए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है नहीं, बताइए, यानी कि POR या OPR एक त्रिभुज बन रहा है। देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 त्रिभुज आए हैं, त्रिभुज बन रहा है। तो इसके अंदर कोण कितना 160 डिग्री हो गया, तो ये वाला कोण हमको निकालना था। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। ठीक है, हमको नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे, माना कोण कितना P को कोण, यानी कि P वाला कोण कितना है, यानी कितना डिग्री है, x अंश है। तो हम मान लेते हैं कि x अंश है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x अंश और x अंश कितना हो जाएगा, x अंश प्लस x अंश प्लस कितना 160 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला कोण अंदर कोण के 160 डिग्री है। इसके टोटल यानी सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो 180 डिग्री हो जाएगा नहीं, बताओ ये हो जाएगा ना भाई। तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो 160 यही है, तो x ये भी 100 बनेगा और x ये भी बनेगा। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x अंश। अब 160 डिग्री है, प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 160 में से 180 में 60 निकल जाएगा। तो बताइए कितना बचेगा, बोलिए कितना बचेगा आपका, 20 अंश बचेगा भाई। 80 में से 60 निकल जाएगा, 180 में से 160 निकल जाएगा तो सिर्फ 20 अंश बचेगा ना। तो 20 अंश बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 से 2 काट सकते हैं नहीं, यही 2 धामा 20 हो जाएगा भाई। जो 2 है इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 धामा कितना हो जाएगा, 20। ये कितना बचेगा, 10 डिग्री बचेगा। यानी x अंश का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं x अंश बराबर कितना हो जाएगा, x अंश बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x अंश का मान कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। और P बराबर हम लोग कह सकते हैं OPR बराबर कितना, इसलिए कोण OPR बराबर कितना कर सकते हैं हम लोग, 10 डिग्री मान सकते हैं। मान नहीं सकते हैं, हम लोग हल करके मिला, हमको ऐसे नहीं मिल गया। यानी कि ये जो है कितना मिल गया, OPR बराबर कितना मिल गया, 10 डिग्री मिल गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 10वां अभ्यास हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो से जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं चालू होगी। यदि आपको अभी तुरंत देखना है वृत्त की स्पर्श रेखाएं की पहली वीडियो, तो एंड स्क्रीन पर जो कॉर्नर पे वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, और हाँ, चलते चलते एक बात कहेंगे कि लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको ये वाली वीडियो और प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, जो लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं वही परेशान रहते हैं।